हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से नई क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम एसएससी जीडी 2025 जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आए। दोस्तों, आप सभी के लिए वही क्वेश्चंस ले हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस भाग में सर्वाधिक जो दैनिक तापांतरण है वो पाया जाता है? तो वो हमारे जो राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसमें जो दैनिक तापांतरण है वो पाया जाता है, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखेगा, मानसून पृष्ठपोट से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, जो मानसून जो पृष्ठपोट है उसका तात्पर्य है हमारे आकाशमान तड़िप झंझा के साथ केवल मूसलाधार वर्षा, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग है वो सर्वप्रथम किसने किया था? तो देखिएगा, जो जीव द्रव्य नामक जो शब्द है उसका जो सर्वप्रथम प्रयोग है वह किसने किया था? तो वो हमारे पुर्किजे ने किया था। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा एक क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है? बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र, निर्यात क्षेत्र, निजी कारपोरेट क्षेत्र या फिर घरेलू क्षेत्र? तो देखिए, इनमें से कौन सा क्षेत्र है जो बचत में सर्वाधिक योगदान करता है? तो कौन सा क्षेत्र है? तो वो हमारे घरेलू क्षेत्र है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो देखिए, जो भारत में जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसका अर्थ है वो क्या है? तो वो हमारे सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, ये उसका अर्थ है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन किसका है? हेनरी लेमार्क, हक्सले या फिर ट्रेविरसल? तो देखिए, जो जीव द्रव्य है वह हमारे जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन किसका है? तो बताओ किसका है? तो वो हमारे हक्सले का है, यानी कि सी ऑप्शन आपका हक्सले राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने कहा था कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का जो अग्रदूत है वह किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह, वीपी नरसिम्हा राव, डॉक्टर विमल जालान या फिर पी चंदनरम? तो देखिए, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के जो उदारीकरण का अग्रदूत है वह किसे कहा जाता है? तो वह हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश की गति की तुलना में जो रेडियो तरंग है उसकी गति ये होती है कि कैसे होती है? कम होती है, ज़्यादा होती है या फिर एक समान होती है या फिर अनंत होती है? तो देखिए, जो प्रकाश की गति की तुलना में जो रेडियो तरंग की गति है वो क्या रहती है? तो वो हमारे एक समान रहती है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आणविक संगठन के द्वारा जो ऊष्मा का संप्रेषण है वो क्या कहलाता है? चालन, संवहन, विकिरण या फिर प्रकीर्ण? तो क्या कहलाता है? तो वह हमारे संवहन कहलाता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी द्रव्य को उनके क्वथनांक से पूर्व अपने वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण, संघनन, हिमीकरण या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या कहते हैं? तो उसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल में वायु का जो बुलबुला है वह किसकी भांति व्यवहार करता है? उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण या फिर अवतल लेंस? तो देखिए, जो जल में जो वायु का बुलबुला है वह किसकी भांति व्यवहार करता है? तो वो हमारे अवतल लेंस का व्यवहार करता है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, आर्टिफिशियल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपवर्तन, पृथक्करण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या फिर व्यक्तीकरण? तो देखिए, जो आर्टिफिशियल जो फाइबर है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वह हमारे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, किसी एयर कंडीशन प्लांट की क्षमता को व्यक्त किस में किया जाता है? टन में, प्रतिशत में या फिर सीओपी में या फिर तापमान में? तो देखिए, किसी एयर कंडीशन जो प्लांट होता है उसकी क्षमता है वह किस में व्यक्त की जाती है? तो उसकी क्षमता हमारे सीओपी में व्यक्त की जाती है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, 1857 ईस्वी में जो बरेली विद्रोह है उसका नेता था वो कौन था? कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह, खान बहादुर या फिर तात्या टोपे? तो देखिए, जो 1857 ईस्वी में जो बरेली विद्रोह हुआ था उसमें जो नेता था वो कौन था? तो कौन था? तो वो हमारे खान बहादुर था। ऑप्शन नंबर सी आपका खान बहादुर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1857 ईस्वी के विद्रोह के जो पूर्व ब्रिटिश भारतीय सेना में जो भारतीय तथा यूरोपीय सिपाहियों का क्या औसत था? 4:1, 5:1, 6:1 या फिर 7:1? तो कितना अनुपात था, यानी कितना औसत था? तो वो हमारे 6:1 था। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका,
1857 ईस्वी के विद्रोह में जो भारत के जो शिक्षित मध्य के वर्ग के लोग हैं उन्होंने क्या किया था, क्रांति का विद्रोह किया था या फिर क्रांति का समर्थन किया था या फिर क्रांति में तटस्थ रहे थे या फिर देशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया था। तो देखिए जो 1857 ईस्वी के जो विद्रोह में जो भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग के लोग थे उन्होंने क्या किया था, तो उन्होंने क्रांति में तटस्थ रहे थे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देव समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, शिव नारायण अग्निहोत्री या फिर देवेंद्र नाथ टैगोर। तो देखिए देव समाज के स्थापक है वह कौन थे? तो वो हमारे ऑप्शन नंबर सी शिव नारायण अग्निहोत्री थे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो देव समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? ईश्वर के अस्तित्व, हिंदुत्व, धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा या फिर इस्लाम। तो देखिए जो आर्य समाज है वह किसके विरुद्ध है? तो वह हमारे धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अहमदिया आंदोलन है वो कहाँ शुरू हुआ था, यानी कहाँ हुआ था? पंजाब, उड़ीसा, हरियाणा या फिर असम। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एसएससी जीडी में 100% आएगा। जो अहमदिया आंदोलन है वो कहाँ हुआ था? रट लीजिएगा, क्या हो जाएगा? तो वो हमारे पंजाब में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका पंजाब राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, प्रेतावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? ट्रांसफार्मर, मोटर, इंजन या फिर रेक्टिफायर। तो देखिए जो प्रेतावर्ती धारा को जो दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है, तो उसको हमारे रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, यदि विद्युत प्रवाह वह वोल्टेज 90 से फेज के बाहर है तो उसका पावर है वो क्या होगा? 1.1 वोल्ट, अधिकतम, न्यूनतम या फिर शून्य। तो देखिए यदि विद्युत प्रवाह का जो वोल्टेज है वह 90% यानी जो 90 से फेज के बाहर है तो वह उसका पावर है वह क्या होगा, यानी कि पावर है वो क्या होगी? तो क्या होगी? तो वह हमारे शून्य होगी। ऑप्शन नंबर डी आपका शून्य राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन आपका, आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? शून्य, निम्न, असीमित या फिर उच्च। तो देखिए जो आदर्श जो वोल्टमीटर है उसकी प्रतिरोधकता है वह कितनी होती है? तो उसकी प्रतिरोधकता हमारे ऑप्शन नंबर सी यानी असीमित रहती है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, महाराष्ट्र का जो सुक्रांत है वह किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, फिरोज शाह मेहता या फिर महादेवी गोविंद रंडादे। तो देखिए जो महाराष्ट्र का जो शुक्लांत है वह किसे कहा जाता है? तो बताओ क्या हो जाएगा? तो वह हमारे महादेवी गोविंद रानडाडे को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, 1815 ईस्वी में किसने कोलकाता में आत्मिक सभा की स्थापना की थी? राधाकांत देव ने, राजा राममोहन राय ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने या फिर देवेंद्र नाथ टैगोर ने। तो देखिए जो 1815 ईस्वी यानी जो 1815 ईस्वी में जो किसने कोलकाता में जो आत्मिक सभा है उसकी स्थापना की थी, तो किसने की थी? तो वो हमारे राजा राममोहन राय ने की थी। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का जो प्रावधान है वह संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 39 या फिर अनुच्छेद 44। तो देखिए जो सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का जो प्रावधान है वह संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वह हमारे अनुच्छेद 39 में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।